प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय का पेपर है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए, आपके जो है न्यूमेरिकल बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग जो है दो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और जो है दोनों न्यूमेरिकल आपके अध्याय नंबर 11 विद्युत से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जिसमें एक तो आपका 3 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा और 1 नंबर का रहेगा जो कि आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी जरूर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है इसमें 1 नंबर की तो आपसे कोई परिभाषा पूछी जाएगी और 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, यानी कि 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। जिसमें एक तो आपसे जैसे मान लो विद्युत की परिभाषा पूछ ले या किसी की भी जो है परिभाषा आपसे पूछी जाएगी और एक जो है 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारा 3 नंबर का न्यूमेरिकल है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए, आपके जो इसके अथवा में लिखित वाला क्वेश्चन भी रहेगा, यानी कि बिना न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी रहेगा। तो अगर आप देखिए न्यूमेरिकल करते हो तो सिंपल तरीके से आपको जो है इतना सा सोल्व करने में ही आपको पूरे में से 3 नंबर आपके दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल आपका अगर बिल्कुल सही होता है तो आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाता है, लेकिन जैसे आप लिखित वाले क्वेश्चन करते हो तो उसमें हो सकता है कुछ गलती हो जाए तो उसके नंबर आपके कट सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सोल्व करने का तरीका सबसे क्या है, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है विद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद जो समय है T वो दे रखा 10 मिनट। देखिए यहाँ पर जो समय हमारा सेकंड में होना चाहिए, तो 10 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करने पर 600 सेकंड ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो चीज़ पूछी गई है उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है ना, हम जानते हैं कि लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले वी नो दैट लिखेंगे। Q इक्वल I इंटू टी ये होता है, ठीक है। बराबर देखिए I की जगह पर है 0.5 एम्पियर और T की जगह पर है 600 सेकंड। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 कूलम। अब यहाँ पर देखिए विभवांतर, यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश है, तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो आपको मात्रक जरूर जो है आपको सही लिखना है, अन्यथा अगर आप मात्रक गलत लिखते हैं तो आपका मात्रक का नंबर काटा जा सकता है। और लास्ट में लिख देंगे अतः प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण कितना है, 300 कूलम है। ये हमारा आंसर है। तो देखिए इतना सा आप सोल्व करेंगे जिसमें आपको पूरे 3 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ देखिए, इसी के साथ एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन देखिए आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो ये 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है ना, या तो इसको 3 नंबर में पूछ सकता है या फिर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। और देखिए पहले 3 नंबर का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कैसे करना है। पहले लिखेंगे दिया है विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट, ठीक है। आवेश का जो परिमाण दे रखा है Q बराबर 2 कूलम। अतः जो W होगा यानी कि जो कार्य होगा वो होता है V इंटू क्यू, ठीक है। यानी कि V 12 और 2 को हम गुणा कर देंगे तो 24 जूल ये हमारा कार्य आ जाएगा। क्लियर। ये तो आपको कब करना है, जब ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर मान लो ये 1 नंबर में आता है एमसीक्यू में, तब आपको क्या करना है, तब आपको कुछ नहीं करना है, जो विभवांतर दे रखा है और जो आवेश दे रखा है उन दोनों को गुणा कर देना, ठीक है ना। दोनों को गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा 24 जूल, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है आपको। अगर मान लो यहाँ पर कुछ संख्या अगर आपके चेंज हो जाती है, वैसे तो करेगा नहीं लेकिन हो भी जाती है, जैसे मान लो कि 12 की जगह 6 आ जाए और ये 2 ही रहे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये रहेगा आपका। इसके बाद देखिए, इसके बाद 3 नंबर में एक क्वेश्चन ये आपका रहेगा इम्पोर्टेंट में कि दिए गए पदार्थ की किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है, ठीक है। ये 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें भी देखिए जो दे रखा है, देखिए प्रथम तार के लिए जो हमारा R1 होगा यानी कि जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, देखिए रो इंटू एल अपॉन है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए, बराबर कितना है 4 ओम।
इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद देखिए द्वितीय तार के लिए हम देखेंगे कि R2 बराबर क्या होगा, रो इंटू एल। एल देखिए एल इसकी कितनी है, एल अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा एल अपॉन 2 और ए कितनी है इसकी 2a है, ठीक है। इसकी जो मोटाई है वो भी 2a है। अब देखिए यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये तो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन 2, क्लियर। और ये बटे में है, बटे की संख्या को हम जो है गुणा में ले जाकर सोल्व करते हैं। तो जैसे हम 2a अपॉन ए को हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको जब हम गुणा में ले जाते हैं तो ये जो है इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 2a अपॉन 1 की जगह 1 अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का ऊपर गुणा करेंगे तो रो एल आ जाएगा और इन दोनों का नीचे गुणा करेंगे तो 4a आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ से देखिए इस वाली वैल्यू का रो एल अपॉन ए, इस पूरी वैल्यू का हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिख सकते हैं ना, देखो R1 का मान कितना है, रो एल अपॉन ए। तो इस रो एल अपॉन ए की जगह पर R1 हम लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 इंटू R1। किससे लिखा हमने, समीकरण 1 से। अब देखिए R1 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है। तो देखिए यहाँ से हम जो है इसका वैल्यू लिख देंगे 4 ओम। इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो 1 ओम यहाँ पर बचेगा, है ना। तो अतः तार का जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, कितना होगा 1 ओम, ठीक है ना। 1 ओम यानी कि 1 ओम इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। इसी के बाद देखिए 3 नंबर में एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वाल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर शक्ति पूछी गई है तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट, क्लियर। विद्युत धारा I बराबर दे रखी है 0.50 एम्पीयर। इसके बाद देखिए अतः जो शक्ति होती है P बराबर वो होती है V इंटू आई, क्लियर। V इंटू आई होती है, तो देखिए V की जगह पर है 220 वाट और I की जगह पर है 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो देखिए ये 0.5 है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 1/2 है। 1/2 मतलब आधा करना है, तो 220 का जब हम इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 110 जूल पर सेकंड, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 110 वाट हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए बल्ब की जो शक्ति है वो कितनी हो जाएगी, 110 वाट हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के लेंगे। आपसे क्वेश्चन 2 ही तरह के पूछा जाएगा, 1 नंबर का एमसीक्यू और 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए एमसीक्यू में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। देखिए विभवांतर के लिए क्या होगा, V बराबर होता है W/Q, ठीक है ना। W दे रखा है 1 जूल, Q दे रखा है 1 कूलाम, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर मान लो कि आपसे अब यहाँ पर आपसे तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है तो तीनों का जो मान है वो 1 ही होगा, ठीक है ना। 1 जूल, 1 कूलाम, 1 वाट। अब तीनों में से कुछ भी पूछ ले तो उसका आंसर 1 ही आपका आएगा, उसका जो मात्रक है वो लग जाएगा पीछे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा हर एक कूलाम आवेश को, तो यहाँ पर देखिए जो W होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू बराबर जो है 1/6, यानी कि ये हर एक के लिए पूछा गया तो 1 कूलाम इंटू 6 से हम इसको गुणा कर देंगे तो 6 जूल हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखिए ये तो हो गया हमारा मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अगर पेपर आता है तो इन न्यूमेरिकल से बाहर आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा 4 नंबर के, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछ भी सकता है तो इनको भी आप कर लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए R दे रखा है 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि R/2, यानी कि 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 20 की जगह कुछ भी दे दे, 20 की जगह 40 दे दिया तो 40 का कितना हो जाएगा, 20। देखिए क्या दे रखा, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता इसमें पूछी गई है। तो देखिए चूँकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो F बराबर दे रखी है -2 मीटर, ठीक है। इसके बाद है
लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/a। यहाँ हम लिख देंगे 1/-2m। तो देखिए 1/2 का मतलब होता है 0.5 माइनस 0.5 डायप्टर इस लेंस की क्षमता हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है। देखिए P दे रखा है -2.0 डायप्टर, तो A बराबर क्या हो जाएगा 1/P। P बराबर क्या होता है 1/A, तो A बराबर हो जाएगा 1/P और 1/(-2.0)। इसको भी, ये वाला भी इसके जैसा ही है, तो सेम टू सेम इसका आंसर 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपके न्यूमेरिकल हैं, इनमें से ही जो है आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो आपको न्यूमेरिकल जो है ज़रूर करना है। इसमें आपके बिल्कुल जो है आपके नंबर नहीं काटे जाते, पूरे में से पूरे नंबर आपको दिए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे।